IBN 7 हौसला है। बड़ी खबर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैगजीन के दफ्तर के भीतर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इस मैगजीन का नाम शार्ली हेब्डो बताया जा रहा है। ये मैगजीन हास्य व्यंग्य की मैगजीन है और अब तक की ताजा खबर के मुताबिक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, 5 लोग जख्मी हुए हैं। राष्ट्रपति ने कैबिनेट के बाद बैठक बुलाई है और उन्होंने हमले के बारे में बताया है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, आतंकी हमला करार दिया है। हाई अलर्ट पेरिस में कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने यह भी बात कही है कि 11 लोगों की इसमें मौत हो गई, 4 क्रिटिकली इंजर्ड हैं और 40 लोगों को फिलहाल इसमें बचाया गया है। मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक और खबर आ रही है इसमें ये कि ये जो मैगजीन है, हफ्ता भर पहले यहाँ पर धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे थे और इसी वजह से इस पूरे इलाके में खासतौर पर इस मैगजीन की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पिछले भी जो पूरा रिकॉर्ड रहा है 3 साल पहले इस बिल्डिंग में, इस न्यूज़पेपर के दफ्तर में आग लगा दी गई थी और उस वक्त ये कहा गया था कि इसका जो कवर, इस मैगजीन का जो कवर है उसमें प्रॉफिट को लेकर कुछ कार्टून बनाए गए थे और उसके विरोध में लोगों ने वहां पर हमला किया था और उस दफ्तर में आग लगा दिया था। और आज भी जो ये हमला हुआ है इसके बारे में यही कहा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वहां पर इस मैगजीन के को भी धमकी काफी मिल चुकी थी पिछले दिनों। तो हो सकता है ये उन्हीं लोगों का काम किया हो जिन लोगों ने पिछली बार इस पर हमला किया था। बिल्कुल, लेकिन मोटिव क्या है, इसके बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं फ्रांस में, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी अपनी एक मैं कहूँगा जगह वहां पर बनाई है और किसी भी तरह जब भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में जब उसके बारे को लेकर कोई टिप्पणी की जाती है या व्यंग कसे जाते हैं या इस तरह के कार्टून वहां पर उस मैगजीन में आते हैं, तो वो लोग बराबर विरोध करते रहे हैं और हिंसात्मक विरोध उनकी तरफ से होता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई की है, फ्रेंच के राष्ट्रपति ने भी इस हमले को आतंकी हमला बताया है, टेररिस्ट करार दिया गया है जिन लोगों ने यह हमला किया था। तो जाहिर सी की बात है कि इनका कहीं न कहीं रिश्ता उस आतंकी संगठन से रहा है जो इस तरह की खबरों के खिलाफ हमेशा जाते रहे हैं। और एम की बिल्कुल सही। और यहाँ पर इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एक और खबर जो यहाँ पर आ रही है इसी से जुड़ी, वो ये कि इस मैगजीन की जो वेबसाइट है उसको भी हैक कर लिया गया था साइबर वॉरियर टीम की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है इस्लाम के साथ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये इस मैगजीन का पूरा जो अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से, क्योंकि ये मैगजीन अपनी सैटिरिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है, व्यंग इसमें कसा जाता है और जो इनके जिस तरह के कार्टून इसमें छपते हैं उनको लेकर काफी लोगों को, खास करके एक समुदाय के लोगों को काफी आपत्ति उस पर रही है। और जाहिर सी बात है कि ये उसी संगठन का है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले डेनमार्क में भी एक कार्टूनिस्ट को धमकी दी गई थी, उस पर जानलेवा हमला किया गया था और उस पर भी यही उसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने एक समुदाय के जो वहाँ के मैं कहूँगा प्रॉफिट का उसने कार्टून बनाया था और उसके बारे में कुछ लिखा था। तो जाहिर सी की बात है कि इस तरह के संगठन हैं जो काफी रेडिकल हैं और कम से कम यूरोप में ये काफी तेजी से पनप रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वही संगठन अब इसके पीछे हो सकता है। तो इनके अभी फिलहाल, क्योंकि राष्ट्रपति खुद ये बात कह रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जो जारी किया बहुत ही छोटा सा, और उसमें ये बात भी कही है कि एक टेररिस्ट अटैक है। तो क्या इसी नजर से देखा जा रहा है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई, खबरें क्या आ रही वहां से? हाई लेवल जो टेररिज्म के इस तरह के जब हमले होते हैं तो वहाँ लेवल में उसको दिया जाता है और इसको हाईएस्ट लेवल करार दिया गया है। और जाहिर सी की बात है कि उन्होंने ये भी कहा है कि खास करके जिन लोगों ने हमला किया था वो शायद भागने में कामयाब रहे हैं। तो जाहिर सी की बात है कि वहाँ पर अब इससे कैसे निपटा जाए, वहाँ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है और इस चीज़ को वो एक तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते अब।
बिल्कुल। लेकिन एमके इसके बारे में क्या खबर आई है? जो 11 लोगों की इसमें मौत हुई है, 4 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, वो लोग कौन थे? क्या वो मैगजीन के अंदर काम करने वाले लोग थे या फिर कोई और थे? देखिए, इसके बारे में जो अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि एक शायद पत्रकार था इस मैगजीन के लिए जो काम करता था, और शुरू में जो ये कहा गया था कि जब ये नकाबपोश घुसे थे गोलियां चलाते हुए, तो वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट की तरफ गए थे और सबसे ज्यादा गोलियां वहीं चलाई हैं। तो ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं है कि कौन लोग इसमें मारे गए हैं, कौन कौन लोग हैं। इस अखबार के कितने लोग कर्मचारी हैं इसमें घायल हुए हैं, या उन्हें गोली लगी है, या उनकी मौत हुई है। बिल्कुल। और अभी हालात क्या हैं ताजा वहां पर, अगर आप हमें बता पाएं, स्थिति क्या है? तस्वीर में ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और घायलों को वहां एम्बुलेंस पर ले जाया गया है। वहां के राष्ट्रपति भी, फ्रांस के राष्ट्रपति भी वहां पहुंच चुके हैं, मीडिया से मुखातिब भी हुए हैं, और अब ये कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाने की कि कौन लोग थे, कौन सा संगठन इसके पीछे था। साथ ही साथ एमके यहाँ पर राष्ट्रपति सामने आए, एक छोटा सा प्रेस नोट उन्होंने जारी किया, लेकिन इसके साथ एक और खबर आई कि यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी यहाँ पर सहानुभूति जताई है कि वो इस मुश्किल घड़ी में पेरिस के साथ हैं। यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये मैसेज जा रहा है। किस तरीके से सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आतंकवादी हमला और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको देख रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पिछले कई दिनों से, खास करके जब से आईएस के बारे में कहा जा रहा है, सीरिया और बगदाद में जिस तरीके से उन लोगों ने मैं कहूँगा तबाही मचा रखी है, और ये माना जा रहा है कि यूरोप से कई लोग इसमें शामिल हुए हैं, खास करके यूके, इंग्लैंड से भी लोग हैं, जर्मनी से भी लोग हैं। तो ये जो रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं, जो बार बार मैं कहूँगा कि आईएस में की तरफ जा रहे हैं, या उनके सिंपैथाइजर हैं, कुछ लोग वहां पर लड़ने के लिए भी चले गए हैं। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि जो लोग गए हैं उनका वीजा जो है उससे रिवोक कर दिया जाए, ताकि वो वापस ही नहीं आ सकें। तो इन सारी चीजों को लेकर कि जिस तरह से रेडिकल एलिमेंट वहां के यूरोप के कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इस तरह के रेडिकल एलिमेंट जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं आईएस से, जो तो इस चीज को देखते हुए वो एक चिंता का विषय है। और जाहिर सी की बात है कि ये यूरोप में एक हमेशा देखा जाता है कि जब एक देश में ऐसा कुछ होता है तो उसका जो असर है वो दूसरे देश पर भी पड़ता है। बिल्कुल, आप रही हैं एमके हमारे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वो ये आ रही है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैगजीन के दफ्तर के भीतर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस मैगजीन का नाम चार्ली हेब्डो बताया जा रहा है, और ये मैगजीन हास्य व्यंग की मैगजीन है। अभी तक की ताजा खबर के मुताबिक 11 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर आई है। 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 40 लोगों को फिलहाल बचा लिया गया है, और राष्ट्रपति ने कैबिनेट की भी आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बात की जाए तो यूके के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में वो साथ हैं फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर दिया गया है, और पूरी पेरिस में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कुछ समय पहले इस मैगजीन का ऑफिस भी जलाया गया था। व्यंग करती है ये मैगजीन, व्यंग करने वाली ये मैगजीन है, और उस पर जब इन्होंने एक खास कम्युनिटी को लेकर एक कार्टून बनाया था, उसके बाद उस कम्युनिटी के लोगों ने इस मैगजीन का दफ्तर जला दिया था। तब भी काफी हंगामा हुआ था। और अगर बात करें, कई दिनों से यहां पर थ्रेटनिंग कॉल्स यानी कि धमकी भरी कॉल्स भी आ रही थी। इसके अलावा एक और जो खबर आई है वो ये कि इस मैगजीन की जो वेबसाइट है उसको भी हैक कर लिया गया है। और हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि जो हैकर्स है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल इसे एक टेररिस्ट अटैक, आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। और प्रेसिडेंट होलैंड ने साफ तौर पर यह बात कही है कि जिम्मेदार लोग, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, तुरंत से उन्हें पकड़ा जाएगा। फिलहाल मैगजीन का ये दफ्तर है जहां पर आतंकी हमला हुआ है, और उसके बाद 10 लोगों की, 11 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। will be focused on tracking down these individuals. Beyond that, we are expecting to see a very much more visible security presence on the streets. साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। Armed troops
आपसे कुछ ही देर पहले, फिलहाल बता दें ये तस्वीर अल जजीरा के सौजन्य से आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति होलैंड ने एक छोटा सा प्रेस नोट जारी किया था जिसमें ये सारी बातें कही कि फ्रांस में आज एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक आतंकी हमला था, मैगजीन को निशाना बनाया गया था और ये वो मैगजीन है जिसकी सुरक्षा लगातार बढ़ाई गई, क्योंकि पहले भी थ्रेटनिंग कॉल्स यहाँ पर आ रही थी। लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई और उसके बाद भी यहाँ पर ये अटैक हुआ है। छोटी सी प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है। हालांकि इसके बाद तुरंत से उन्होंने अपनी आपात बैठक भी बुलाई है, संसद की बैठक बुलाई है और उसमें किस तरीके से इस तरह के हालात से निपटा जाए उसके बारे में चर्चा होगी। इस मैगजीन का नाम चार्ली हेब्डो है और मैगजीन हास्य व्यंग्य की मैगजीन है। ताजा खबर ये है कि 11 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, 5 लोग जख्मी हुए हैं। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई है। एमके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एमके, आपसे अब ताजा जानकारी लेना चाहेंगे, ये तमाम अपडेट्स जो कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या जानकारियां वहां से आ रही हैं? देखिए, एक जो अभी खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि 11 लोग जो जिन लोगों के मरने की सूचना है उसमें 2 पुलिस ऑफिसर भी इसमें हैं मारे जाने वालों में। और ये अभी तक नहीं साफ हो पाया है कि आतंकवादी जो हैं किस रास्ते से भागे हैं, और लेकिन ये जरूर कहा गया है कि वो वहां से भाग जाने में कामयाब रहे हैं। और यही जाहिर सी की बात है कि वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उन्हें पकड़कर पनिश करने में। तो जाहिर सी की बात है कि अभी वहां पर अफरा तफरी का वहां पर माहौल है और जिस तरीके की तस्वीरें यहां पर हम टेलीविजन पर देख रहे हैं कि पूरा शहर जो है वो गमगीन हुआ पड़ा है, एक तरह से शॉक लगा हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पिछले दिनों भी कई कोशिशें की जा रही थी, इस अखबार के दफ्तर पर नहीं लेकिन कुछ आतंकवादियों के हमले की, लेकिन उन्हें विफल कर दिया गया था। उनके बारे में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के चलते उन्हें विफल कर दिया गया था। लेकिन इस बार वो चूके और हालांकि धमकियां काफी मिली भी थी इस अखबार के दफ्तर अखबार को, और आज जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है और सीधे एडिटोरियल डिपार्टमेंट की तरफ गए थे और अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, यह भी कहा जा रहा है कि उनके पास ग्रेनेड भी थे और काफी हथियार से वो लैस थे। तो जाहिर सी की बात है कि वहां पर अब फ्रांस में भी जो अब तक मैं कहूंगा कि इस तरह की गतिविधि इस तरह के हमले से या जो कार्रवाइयां हैं उससे अभी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था, लेकिन अब कहीं न कहीं फ्रांस को भी इस बात पर सोचना पड़ेगा कि आतंकवादी जो हैं वहां किस तरह पनाह ले रहे हैं और आतंकवाद वहां किस तरह पनप रहा है। बिल्कुल, वहां पर भी आतंकवाद किस तरीके से पनप रहा है। हमारे साथ आकाश सोनी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। आकाश, मैं आपसे ताजा अपडेट जानना चाहूंगी, क्या खबर आपके पास है इसको लेकर? देखिए, अभी चिंता पेरिस में बहुत ज्यादा है क्योंकि ये साफ नहीं है कि कुल हमलावर कितने थे। कम से कम 2 थे जिनके चेहरे कवर्ड थे, ये बात साफ है। लेकिन क्या इनके साथ और भी लोग थे, ये स्पष्ट नहीं है। इन 2 को भी अभी पकड़ा नहीं गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि फ्रांस पर ये आतंकवादी हमला है। तो जिस तरह से यूरोप के अंदर ये समस्या अब बढ़ती जा रही है और खास तौर पे फ्रांस जिन जिन इलाकों पे राज करता था दुनिया के, जिनमें कई इलाके ऐसे भी हैं जो कि अफ्रीका के इलाके हैं, उन देशों के लोग फ्रांस में आके रहते हैं और खास तौर पे नॉर्दर्न अफ्रीका के अलग अलग देशों के लोग बहुत बड़ी संख्या में फ्रांस के अंदर रहते हैं। और इसीलिए चिंता ज्यादा है कि चूंकि ये लोग फ्रांस के अंदर रह रहे हैं, उनमें से लोग हो सकते हैं, इसलिए स्लीपर सेल्स ऐसे और कितने हो सकते हैं, उनको शरण वाले कितने हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। और एक और बात ये है कि इनको भी पकड़ा नहीं गया है, ये कहां पर है, अभी इनको ढूंढा जा रहा है। जानकारी बहुत साफ नहीं आ रही है। जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, जिस इलाके में वो है, शार्ली हेब्दो एक बहुत पुरानी और जानी मानी सटायर मैगजीन है फ्रांस की, जो बरसों से इस तरह के कार्टून बनाती रही है, आर्टिकल्स छापती रही है
और इससे पहले भी एक बार जब प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर इन्होंने एक कार्टून बनाया था तब भी विवाद हुआ था। और ये दूसरा विवाद इस्लामिक स्टेट IS के बगदादी को लेकर कार्टून बनाया था उसके बाद शुरू हुआ था। तो जो आम लोग हैं फ्रांस में वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी फ्रांस में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस देश के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिस देश के अंदर आजादी की बात कही जाती है और जो अपने आप की डेमोक्रेसी में इस बात पर फख्र करता है कि दुनिया को उसने आजादी का संदेश पहुंचाया, लिबर्टी का संदेश जिस तरह से वो सोचते हैं आधुनिक काल में उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, उस पर आज हमला हो रहा है। ये एक ऐसा हमला है जिसमें इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 11 लोग मारे गए हैं, लेकिन डर यहाँ पर यह है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। तो साथ ही साथ लोग शांत रहें, इस बात की भी अपील की जा रही है। बहुत तनाव है फ्रांस के अंदर, खासतौर पे पेरिस के अंदर, और इन लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है जिन्होंने ये हमले किए। पूरे इलाके को सील कर दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और खुद राष्ट्रपति ने आकर छोटी सी प्रेस नोट में ये बात भी कही है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जो एजेंसीज है वो लगी हुई हैं अब उन्हें ढूंढने के लिए। सभी पुलिसकर्मियों को वहां पर लगा दिया गया है, चप्पा चप्पा छाना जा रहा है और उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, ये खबर भी आ रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम आकाश बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अब इसकी निंदा हो रही है। अगर देखें तो ब्रिटिश राष्ट्रपति ने भी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बहुत बड़ा सवाल है और इस तरीके से नहीं होनी चाहिए ये बातें। जी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वक्त फ्रांस के साथ है, लेकिन इस वक्त जो भी कर रहे हैं फ्रांस को करना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बिल्कुल सामने आकर ये बात साफ साफ तौर पे कही है कि ये हमला हमारी लिबर्टी पर, हमारी आजादी पर हमला है। और जो लोग मारे गए हैं उनमें कम से कम 2 पुलिस वाले हैं, एक पत्रकार की भी मौत हुई है। तो जो शार्ली हेब्डो मैगजीन है इसके ऊपर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन इस तरह से गन्स लेकर अंदर घुस जाना और अंधाधुंध फायरिंग करना जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, ये एक बेहद संगीन मामला है। जो कि जिस तरह का आतंक हमने भारत में देखा है, अमेरिका ने देखा है, ब्रिटेन ने देखा है, स्पेन ने देखा है, ये हमला अब पेरिस के अंदर है। पेरिस के सिस्टम्स में बड़े बदलाव आएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि मैं उदाहरण आपको दूं, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो घर है वो अगर आप फ्रांस में जाएं तो आप मेन सड़क पर जाएं और थोड़ा सा बस आप राइट टर्न दीजिए, मुश्किल से मेरे ख्याल से 30 मीटर का एरिया है जिसके बाद राष्ट्रपति का घर शुरू हो जाता है। और वहां पर जो सिक्योरिटी है वो भारत के मुकाबले उदाहरण के तौर पे काफी कम है। तो ऐसा देश जिसने आतंकवाद को इस भयानक रूप में पहले नहीं देखा है, उनके सिस्टम्स काफी अलग हैं, लेकिन इसके बाद उनको आमूल बदलाव अपने देश के सिस्टम्स में लाने पड़ेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़े, आकाश रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि इससे जुड़े तमाम ऐसे सवाल और जानकारियां जो कि जाननी बेहद जरूरी है, हम आपको बताएंगे अपडेट। लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैगजीन के दफ्तर के भीतर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इस मैगजीन का नाम शार्ली हेब्डो है। बताया जा रहा है कि ये मैगजीन हास्य बैंक की मैगजीन है। अब तक ताजा खबर के मुताबिक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई है और आतंकी हमला इसे करार दिया है। आकाश, आपसे जानना चाहूंगी, ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से इस मैगजीन में थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रही थी और इससे पहले जिस तरीके से इस मैगजीन ने प्रॉफिट साहब का एक कार्टून बनाया था उसको लेकर काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, इस मैगजीन में आग भी लगा दी गई थी और उसके बाद से एक तबका है जो कि यहां पर इसके खिलाफ काम कर रहा है और उसी तबके ने इस मैगजीन की जो वेबसाइट है उसे भी हैक किया है। हालांकि यहां पर यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या इसके पीछे वही जिम्मेदार है या नहीं, या फिर कोई और टेररिस्ट संगठन है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन फिलहाल आपको ये खबर भी बता दें कि इस मैगजीन की जो वेबसाइट है उसको भी हैक किया गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वहां की और साथ ही साथ हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे इलाके में, पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद राष्ट्रपति
पोलार्ड ने बाहर आकर ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, छोटा सा प्रेस नोट जारी किया था जिसमें ये बात उन्होंने कही है कि जो जिम्मेदार है उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने साथ ही साथ ये बात कही कि ये कुछ लोग नहीं हो सकते, इसके पीछे एक बड़ा गैंग है जो कि काम कर रहा है। इस पर भी, इस आशंका से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। कहा है कि इसके पीछे और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं जो कि काम कर रहे हैं। बता दें कि इस मैगजीन को इससे पहले भी कई बार थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुकी थी। सुरक्षा इसीलिए इस मैगजीन की लगातार बढ़ाई जाती रही, लेकिन उसके बाद अब ये बड़ा अटैक जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर किस तरीके से रोक लगाने की कोशिश हो रही है एक तबके की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से, और ये एक टेररिस्ट अटैक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुद राष्ट्रपति होलैंड ने भी ये बात कही है कि ये एक आतंकवादी हमला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी हमलावर पकड़े जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमलावर गिरफ्त से दूर हैं। पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खुद राष्ट्रपति ने ये बात कह दी है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। 4 लोगों के क्रिटिकली इंजर्ड होने की खबर है, हालांकि इसके अलावा और घायल हैं। 11 लोगों की मौत की खबर आई है, लेकिन हमला जिस तरीके से हुआ है लग रहा है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। 40 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है।